सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। हम प्रश्नावली 13.3 कक्षा 10वीं की लेकर आए हुए हैं। पहले दो क्वेश्चन हम सभी बच्चों ने कर लिए हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 3, उसके पहले दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जब क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास है, वो हम इसको एक प्रैक्टिकल रूप से करने की कोशिश करेंगे। मैं अब दावे से कह सकता हूँ, जिस तरीके से मैं इसको करा रहा हूँ, आपके पूरे हरियाणा में किसी भी टीचर ने ऐसा नहीं कराया होगा जैसे मैं इसको रियल वे से कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट आप स्क्रीन से पढ़ लीजिए एक बार। चलिए मैं अब इसको पढ़ के सुना देता हूं, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी है। तो व्यास 7 मीटर, ये कहता है व्यास है जो किसी का कुएं का, वो क्या है 7 मीटर व्यास है। 7 मीटर इसका व्यास है और गहराई 20 मीटर है। गहराई कुएं की आप सभी ने देखा होगा कुआं, नहीं देखा हो तो अभी मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा। अभी ये 20 मीटर गहरा है। ये हमारे पास कोई कुआं है, ये कुआं हमारे पास 20 मीटर गहरा है। तो इसको खोदा गया। खोदने के बाद जो इसकी मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी को हमने किस प्रकार से, हमारे पास एक आयत है। आयत हमारे पास ये है 22 मीटर, तो ये लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है। इसमें डालना और इसकी जो डाल के मिट्टी ऊंचाई बनेगी, उस ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। क्योंकि ये कुआं हमारे पास बेलन के आकार का, और जब ये आयत की कोई मोटाई हो जाती है तो वो घनाभ का आकार ले लेता है। चलिए इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, वीडियो देखिए। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सरसाइज 13.3 का, उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चन है कि 7 मीटर जो व्यास है और 20 मीटर गहराई वाला जो कुआं है, उसको खोदने पर जो मिट्टी निकलती है उसको हमने 22x14 के मीटर के चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से जो एक वर्ग के आकार में डालेंगे तो उसकी मोटाई कितनी होगी। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन किस तरह का है। मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। ये पहले मैं मिट्टी निकाल रहा हूँ, यहाँ से एक कुआं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुएं की तरह से, वेल की तरह से हमारे पास से मिट्टी निकाल के, जो ये निकाल रहा हूँ ये मिट्टी, ये हमारी मिट्टी इस कुएं की एक तरफ रख रहा हूँ मैं, और ये कुआं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुएं से जो मिट्टी निकल रही है उसको मैं एक साइड रख रहा हूँ। फिर उसको जो हमारी डायमेंशन दे रखी हैं उन डायमेंशंस में रख कर उसको सॉल्व करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से क्वेश्चन हमें बोलता है। ये देखिए, ये मैं कुआं बना रहा हूँ। ये कुआं हमारा इस तरह का, ये मिट्टी निकलती जा रही है हमारी कुएं से, ये वाली मिट्टी। और मैं इसको एज एक समझाने के तरीके से, ये प्रॉपर वैसे वही कुआं नहीं है, केवल एक समझाने के तरीके से मैं इसको निकाल रहा हूँ। देखिए, ये हमारे पास मिट्टी है, ये निकाल रहा हूँ मैं इसके अंदर से। ये हमारा एक तरह का मान लीजिए कि कुआं हो गया जो 7 मीटर चौड़ा है और 20 मीटर गहराई का कर रहा हूँ मैं इसको। अब इस मिट्टी को मैं, जो ये डायमेंशनल वे से मैंने एक ऑब्जेक्ट लगाए हुए हैं जो ईंटें, उनके अंदर इस मिट्टी को डाल रहा हूँ। जो ये मिट्टी है जो हमने कुएं से निकाली है, मैं इसको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो ये मिट्टी मैं यहाँ लगा रहा हूँ, जो हमारा चबूतरा बन जाएगा, उससे चबूतरा, तो वो हमारा चबूतरा किस आकार का होगा। देखिए, मैं इनको हटा देता हूँ। अब इन ईंट को हटा दिया तो ये चबूतरे की जो हाइट नज़र आ रही है, जो इस तरह का चबूतरा बनेगा, उस चबूतरे की बात कर रहा हूँ मैं। ये चारों तरफ से दिखा के आपको, ये हमारे, ये देखिए, ये हमारा चबूतरा है। ये किस चबूतरा हमारा मिट्टी का बना हुआ है, जो हमने इसकी डायमेंशन ले रखी है, ये वाली डायमेंशन, ये चबूतरा बना हुआ है जिसकी मोटाई हमारे पास आई है। ये मोटाई ही हमें निकालनी है। ये 14
इसकी जो लंबाई है 14 है और जो ये लंबाई है ये 22 है इसकी। और ये किससे बना है? ये इस कुएं से निकाली हुई मिट्टी से बना है। तो हमें क्या है कि इस कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन और जो ये घना बना है इसका आयतन दोनों का सेम है। यानी कि यही हाइट, जो हाइट ये बनी है, ये वाली हाइट, ये हमारी हमें निकालनी है। तो दोनों के आयतन को इक्वल रखेंगे और हम निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब इसको सॉल्व करने का तरीका। ये क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कुएं का व्यास, कुएं का व्यास, कुएं का जो व्यास है कितना है? 7 मीटर है हमारे पास, 7 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कुएं यानी कि कुएं की जगह क्या लिखेंगे? बेलन, बेलन की त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या है उसको r मान लिया, तो 7/2 मीटर, ये हमारे पास है मीटर है। तो बेलन की लंबाई या ऊंचाई, गहराई, यानी कि कुएं की, कुआं क्या है? एक बेलन के आकार का है, तो बेलन की गहराई कह लो या ऊंचाई कह लो, ये दोनों एक ही हैं। एच है तो 20 मीटर हो जाएगा। अब जो बेलन, कुएं का जो मिट्टी, कुएं से निकाली हुई मिट्टी का आयतन निकालना है, तो वो बेलन के अंदर जितनी चीज समा सकती है वही होगी। तो बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन यानी कि कुएं से निकाली गई मिट्टी, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या होगा? दोनों सेम है, यानी कि क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि अगर हम इसको रखना चाहें, पाई का तो मान आपने लिखना है 22/7, क्योंकि जब तक दिया नहीं जाता तब तक आपको 22/7 लेना है। और इसका हो जाएगा 7/2 गुना 7/2 गुना 20, क्योंकि आर की जगह आर की वैल्यू और एच की जगह एच की, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 11 आ जाएगा और ये हमारे पास 10 पे कट जाएगा। 11 की 7 से 77 और 10 से मल्टीप्लाई, इतने मीटर ये क्यूबिक इसका उत्तर मिलता है हमें। अभी जो मिट्टी द्वारा बनाया गया घनाभ, मिट्टी द्वारा बनाए गए घनाभ, ये घनाभ जो मिट्टी से बना है, जो आपने अभी पीछे वीडियो में देखा है, घनाभ की लंबाई कितनी है भाई? वो तो 22 मीटर है। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हमारे पास 14 मीटर। माना जो ऊंचाई है वो h मीटर है। h की जगह आप x मान सकते हो, h की जगह x, क्योंकि h हमारा ऊपर आ चुका है। अब जो मिट्टी द्वारा घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना, या आप हिंदी में लिख लीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये आ जाएगा। और इसके आयतन क्या होगा? 22 गुना 14 गुना x, ये मीटर की क्यूबिक है। अब देखिए, मिट्टी से ही क्या बेलन का आयतन है, और मिट्टी से ही क्या बना हमारे पास है? घनाभ का आयतन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बेलन से, मिट्टी से ही बने हैं दोनों चीज। बेलन का आयतन किसके इक्वल है? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। आपने देखा है ना वीडियो में कि हमने क्या किया है कि कुएं से जो मिट्टी निकाली है उसी को कहां रखा है? उसी से क्या बनाया है? ये घनाभ बनाया है। तो घनाभ की जो हमारे पास इस तरह के रूप में आ जाता है, और ये हमारे पास है, इसकी हाइट आ जाती है x। तो दोनों के आयतन बराबर हो जाएंगे। तो क्या हमारे पास इसका आया घनाभ का आयतन ये रहा, यानी कि 22 गुना 14, x बराबर है 770, क्योंकि ये बेलन का आयतन है। अब x का मान निकालना है हमें,
770 भाग 22 गुना 14, ये किस पे कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 7 पे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 0 ये दुगना आ जाएगा। फिर इसको इससे काटता हूं तो ये 55 आ जाएगा। जब हम 55 को 22 से भाग करते हैं, क्योंकि नीचे कौन है 22 है, ऊपर कौन है 55 है, जब हम इसको भाग करते हैं इससे तो ये कितना आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर, यानी कि 2.5, यानी कि जो ये हाइट आएगी, ये हाइट इसकी आ जाएगी, ये मोटाई ऊंचाई आ जाएगी, वो x आ जाएगी, और यही हमारा क्वेश्चन था, यही इसका आंसर है। ये आपने ध्यान से करना है। आशा करता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप इसको अपने सरकारी स्कूल के बच्चों के पास तो पक्का भेजोगे, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास पक्का भेजना है, क्योंकि सरकारी वाले बच्चे भी माइंडेड होते हैं और उनको जब रियल ऑब्जेक्ट के साथ पढ़ाया जाता है, क्योंकि काफी सारे जो मैंने इसमें यूज किया, ये गांव वाले बच्चे तो जानते हैं कि मिट्टी के साथ कैसे खेल सकते हैं, परंतु शहर वाले बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये भी वीडियो बनाई है, ये मिट्टी के माध्यम से बनाई है। कोशिश की है एक नया मोड़ लाने की कि बच्चों को रियलिटी मैथ का यूज रियल में कहां यूज होके हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वो एक कोशिश की है। धन्यवाद दोस्तों।